हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट पौधों में पोषण का स्टडी करेंगे। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन यह एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसके उपयोग का तरीका है। न्यूट्रिशन जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसके उपयोग का तरीका है। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स भोजन के घटक जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं उन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सभी जीव भोजन लेते हैं और इसका उपयोग अपने शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। सभी जीव भोजन लेते हैं और इस भोजन का उपयोग शरीर की वृद्धि, रखरखाव और ऊर्जा के लिए करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इसलिए वे स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए वे स्वपोषी हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे भोजन के निर्माण के लिए क्लोरोफिल हरे पौधे में पाया जाने वाला वर्णक है। क्लोरोफिल नामक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हरे पौधे अपने भोजन के निर्माण के लिए क्लोरोफिल, हरे पौधे में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नामक, जो सूर्य के प्रकाश की रोशनी से, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। पौधे भोजन के संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिजों जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यकताएं हैं। जटिल रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों में सौर ऊर्जा भोजन के रूप में संचित होती है। क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों में सौर ऊर्जा भोजन के रूप में संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण में जारी ऑक्सीजन का उपयोग जीवित जीव अपने अस्तित्व के लिए करते हैं। कवक मृत क्षयकारी पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। कवक कहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं? मृत क्षयकारी पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। वे सेप्रोट्रॉफ हैं। कुस्कटा जैसे पौधे परजीवी होते हैं। कुस्कटा जैसे पौधे परजीवी को पैरासाइट होते हैं या परजीवी होते हैं। वे मेजबान पौधे से भोजन लेते हैं। कुछ पौधे और सभी जानवर अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं और उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वे स्वपोषी हो गए, और कवक और जानवर सभी अपना भोजन
वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफ्स या विषम पोषी कहा जाता है। परजीवी, परजीवी को इंग्लिश में पैरासाइट, पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर पर रहते हैं। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वे जीव हैं जो अन्य जीव के शरीर पे रहते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। यानी अन्य जीव से, अन्य से अपना, उसी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पैरासाइट, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। सभी परजीवी पौधे या तो अन्य पौधों को खाते हैं। सभी परजीवी पौधे, जो परजीवी पौधे हैं वो अन्य पौधे को खाते हैं। पैरासाइट नंबर 1, आंशिक परजीवी, पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट कौन है? अपने कुछ पोषण मेजबान से प्राप्त करें, जैसे चित्रित कप। टोटल पैरासाइट, कुल परजीवी, पोषण के लिए पूरी तरह से मेजबान पर निर्भर। टोटल पैरासाइट किसे कहते हैं? जो पोषण के लिए पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होते हैं। आंशिक परजीवी जो कुछ पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं उन्हें आंशिक, और जो पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें कुल परजीवी कहा जाता है। उदाहरण में मिस्टलेटो, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी को इंग्लिश में सेप्रोफाइट। वे जीव जो मृत और सड़ने वाले पौधों और जंतु पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी कौन कैसे जीव हैं? जो मृत या सड़ने वाले पौधे या जंतु के पोषण, सड़ने वाले पौधों या जंतु पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। मशरूम, मोल्ड और कुछ प्रकार के कवक और बैक्टीरिया। कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? कीटभक्षी पौधे। हरे पौधे जो अपना पोषण आंशिक रूप से मिट्टी और वातावरण से और आंशिक रूप से छोटे कीड़ों से प्राप्त करते हैं वे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण में पिचर प्लांट, ब्लेडर वार्ट और बीनस फ्लाई ट्रैप, ये कीटभक्षी पौधे हैं जो अपना भोजन, अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो पूर्ण रूप से या तो आंशिक रूप से मिट्टी और वातावरण में, या जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हीं को खाकर अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सहजीवन, सिम्बायोसिस। सहजीवन को इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस, सहजीवन। पोषण का तरीका, सहजीवन क्या है? पोषण का तरीका जिसमें दो अलग अलग व्यक्ति अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं। सहजीवन क्या है? जिसमें दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग एनिमल या व्यक्ति, कुछ भी, अपनी भोजन के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। पेड़ की टहनियों पर पाए जाने वाले लाइकेन, शैवाल और फंगस के बीच का संबंध कैसा है? सिम्बायोसिस है, सहजीवन है। शैवाल कवक से जल प्राप्त करता है और बदले में शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। शैवाल क्या करता है? शैवाल कवक से जल प्राप्त करता है और बदले में शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। तो ये दोनों का रिलेशन कैसा हो गया? सिम्बायोसिस, सहजीवन है। हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 का समरी कर चुके हैं।